हजरत इमाम हुसैन से हमारी और आपकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपका बैठना बता रहा है कि आप हर साल ये प्रोग्राम करते ही होंगे और हर साल आप किसी ना किसी को बुलाकर सुनते होंगे। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का एक हवाला पढ़ रहा हूँ। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हमारे यहाँ मोहब्बतों के पूरे गुजरात नहीं हिंदुस्तान भर में अलग अलग लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं और सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है। लोग ये कहते हैं मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। मोहब्बत में भी सब कुछ जायज़ नहीं होता। शरीयत की हद में जो चीज़ें हैं वो जायज़, और शरीयत से जैसे क्रॉस किए वो नाजायज़ हो जाएगी। उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। इमाम हुसैन के नाम पर महफिल सजाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर नियाज खिलाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर शरबत पिलाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों की खिदमत करना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर मस्जिद में कोई नई चीज देकर इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर कौम के छोटे छोटे बच्चों को मीठा खाना खिलाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर कुरान खानी करवाना जायज़, इमाम हुसैन के नाम पर जिक्र इलाही करवाना जायज़, जिक्र इमाम हुसैन करना जायज़। ये सारे काम जायज़ और ये शरीयत के अंदर में रहकर जायज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये कहे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि मैं तो ढोल ताशों के ज़रिए इमाम हुसैन की मोहब्बत ज़ाहिर करूँगा, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं आपको कहने नहीं आया, यहाँ बचता भी नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मालूम कर ली है। लेकिन हवा है ना, हर तरफ उड़ती है। वो हवा होती है ना, तो गर्दो गुबार हर तरफ जाती है, तो कभी ना कभी इधर भी आ सकती है। तो हमारे यहाँ ये मतलब सोच होती है कि सब गाँव में ये होता है तो हम क्यों ना करें। याद रखिए, जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया वो किसी के करने से हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हराम है वो हराम है और वो हर हाल में हराम है। उसमें ये चीज़ें नहीं है कि कोई ताविल करेगा, नहीं। मैं उसका एक हवाला पढ़ देता हूँ, आपको विश्वास आ जाएगा। और ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पास किताब है शेख अब्दुल तवाब साहब की माबादे करबला, ये किताब का नाम है। और मैं इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे ये बात याद आ गई तो आपको बता दे रहा हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर दमिश्क वो काफिला पहुंचा, उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद के सामने पेश किया गया। ये मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ, इसका सफ़ा नंबर 70 और सफ़ा नंबर 71, इसमें यह वाक़या लिखा है कि जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सामने पेश किया तो यजीद ने पूछा ये कौन है, तो कहा कि ये अली बिन हुसैन है, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली है। तो कहा ये अली बिन हुसैन है, कहा इसको जिंदा छोड़ दिया, तो कहा हाँ, कहा इसको भी कत्ल कर दो। ये किसने कहा? यजीद ने। अब उस वक्त हुआ क्या सुनिए, और ये मेरी बहनों के लिए भी खास है। हजरत उम्मे कुलसुम ने, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी बहन है, उन्होंने कहा यजीद को डांटते हुए, ए हिंदा के बेटे, खबरदार ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का इरादा न करना, वरना अब तक तो हमने सब्र से काम लिया है। ये किसकी आवाज है? इमाम हुसैन की सगी बहन है, और ये बबांगे दोहली ऐलान किया, अभी तक तो सब्र और जब्त से काम लेते आए। अगर तूने रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन की नस्ल की आखिरी कड़ी को मिटाना चाहा तो अभी और इसी वक्त उम्मे कुलसुम अपने नाना को आवाज देगी। ये जुमला है हजरत उम्मे कुलसुम का अपने नाना को आवाज देगी। और सुन, अगर हमने पुकार लिया तो याद रखना तेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब ये बात सुनकर यजीद जो है ना वो खामोश हो गया, और उस वक्त आपने सिर्फ हुजूर की बारगाह में एक अर्जी यूं खाली पेश की, और वो अर्जी ये थी, ए दो जहां के फरियाद रस, ए खैरुर रसूल फरियाद रस, आपके लख्ते जिगर इमाम हुसैन तो शहीद हो चुके हैं, अब आपकी नस्ल की आखिरी निशाना ये लोग मिटाना चाहते हैं। बस अभी इतनी फरियाद करनी थी कि यजीद पर इतनी हैबत तारी हुई, इतना लरस गया और वो कांपने लगा कि उसी वक्त उसने कहा कि ले जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, कल इसको ले जाओ, यानी सिपाहियों से कहा कि ये बेटे को ले जाओ। इमाम हुसैन के बेटे को छोड़ दिया।
पता ये चला रसूलुल्लाह की बेटी दमिश्क से आवाज़ लगाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में फरियाद कर सकती है। मेरी बहनों से भी गुजारिश है, ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए, कोई ऐसी अनबन हो जाए या ख़ानदान में ऐसी कोई फूट पड़ जाए, कोई तुम्हारी न सुने, तो आज भी मदीने का सुल्तान ज़रूर सुनता है। और आला हजरत इस पे कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और किसी और ने ये कहा है कि हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और वो जिसकी सुन लेते हैं, एक नजर करते हैं, तो आला हजरत कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, नाराय हैदरी। बस ये यजीद पर लर्जा तारी हुआ, का इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दो, छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा, यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन हमारे यहाँ का लिहाज करना, हमारे आदाब का ख्याल रखना, और ये हमारा दरबार है, यहाँ कुछ कहना नहीं, बस इतना कहा। उसके बाद छोड़ दिया। अभी जा ही रहे थे कि इतने में यजीद का बेटा आ गया। मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत पे ये बात पढ़ रहा हूँ, हमें समझने में भूल हो गई और लोगों ने उल्टे चश्मे पहनाने शुरू कर दिए। आजकल तो मौलाना लोग भी पैसे ले लेकर ढोल को जायज करवा रहे हैं। मैं ये करबला के बाद के पहले मजलूम और साबिर और शाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हवाला पढ़ रहा हूं, जो डायरेक्ट इमाम हुसैन के सगे बेटे हैं, और ये यजीद के दरबार में खड़े हैं। अभी जा ही रहे थे तो यजीद का बेटा आया, तो कहा, ओ अली इब्ने हुसैन, ये मेरा बेटा आ गया। कहा तुम दोनों उम्र में बराबर लगते हो, एक काम करो ना, आपस में कुश्ती करो, यानी लड़ो। बस इतना कहना था ना। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोक है। इरशाद फरमाया, अगर तुझे यही शौक़ है कि मेरी रगों में दौड़ने वाले हाशमे खून की ताकत तू देखना चाहता है, तो ये सब खोल दे और एक तलवार तेरे बेटे को दे दे और एक तलवार ज़ैनुल आबिदीन को दे दे। अभी बता देता हूं कि हाशमी खून किसे कहते हैं। यानी जुर्रत देखिए, यानी कई दिनों का सफर है, सफर के बाद भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उसके बाद भी हाशमी खून का तेवर यह था कि एक तलवार इससे दे दे, एक तलवार मुझे दे दे, फिर देख। उसके बाद आमना सामना हुआ। जैसे आमना सामना उस जमाने में होता था ना, तो बड़े बड़े जो यजीद जैसे बादशाह होते थे ना, तो उसके यहाँ एक ढोल बजता था। क्या बजता था? इसको बोलते हैं नौबत। वो ढोल बजा, यानी नौबत बजी, तो यजीद का जो बेटा था ना, वो फख्र से मतलब ऐसे ताड़ गया और क्या कहता मालूम है? कहे, अली बिन हुसैन देख, ये मेरे बाप के ढोल बज रहे हैं, यानी नक्कारे बज रहे हैं, नौबत बज रही है। बस अभी उसने ये जुमला कहा, कुदरत का करना ऐसा कि वो वक्त किसी नमाज का था, और उसी वक्त मस्जिद के मीनारे से आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज गूंजी और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा उस मुअज्जिन ने, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ यजीद के बेटे, ये नौबत और ये ढोल तो सिर्फ तेरे बाप के इस कसर और महल में उस वक्त तक बजेगी जब तेरा बाप यजीद जिंदा है, और ये जो मुअज्जिन कह रहा है, ये सुबह कयामत तक हमारे खानदान और मेरे नाना की अजमत के ये झंडे गाड़ती रहेगी। अब मुझे बताओ, ढोल की फेवर किसने की भाई? यजीद के बेटे ने। और अजान की फेवर किसने की? इमाम हुसैन के बेटे ने। मसला हमारा साफ हो गया। अब हमें किसी मौलाना साहब को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये जायज है कि नाजायज। इमाम हुसैन के बेटे ने खुद ने, जो इमाम विलायत है, उन्होंने फैसला कर दिया, कहा हक ये है और बातिल ये है। ये एक बात मैंने आपको अर्ज कर दी।